कहानी शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो कि कभी भी मर नहीं सकता है, चाहे उसके सर पे आप गोली मार दे या फिर उसको आप बम से उड़ा दे या फिर उसका आप गला ही काट दे। वो हर बार मरने के बाद उसी दिन सुबह 7 बजे फिर से जिंदा हो जाता है, जहाँ पर इसके उठते के साथ ही इस पर काफी सारे किलर लोग इस पर अटैक करने लगते हैं और एक तो हेलीकॉप्टर लेकर ही आ जाता है इस हीरो को मारने के लिए, जहाँ पे हीरो सबको इससे बचने का प्रयास करता है, लेकिन वो हर हाल में 12:40 में वो मर ही जाता है। हीरो को ये तो समझ में आ जाता है कि वो किसी प्रकार से एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, जिसके लिए वो अपने वाइफ को कॉल लगाता है क्योंकि उसकी वाइफ एक साइंटिस्ट होती है। लेकिन वहां पर भी इसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मर्डर कर दिया है। अब उसकी वाइफ का मौत कैसे हुआ ये जानने के लिए वो हर हाल में ऑफिस से पहुंचने का कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है, जिससे वो थक हार कर एक बार में जाकर वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर से दो व्यक्तियों से उससे मुलाकात होती है, जो कि एक कटाना औरत होती है और एक जासूस के सामान में एक्सपर्ट होता है, जैसे कि हिडन कैमरा वगैरह ये सब ढूंढने में। जहाँ पर वो अपना शराब पी ही रहा होता है तभी 12:30 बजे फिर से उस पर सभी लोग अटैक कर देते हैं, जो कि फिर से ये मारा जाता है। लेकिन इस बार उसके मरने से पहले हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि वो टाइम लूप में फंसने से एक दिन पहले अपने वाइफ के पास रेज्यूमे लेके जाता है जॉब के लिए, जहाँ पर उसकी वाइफ जॉब करती थी, जहाँ पर वो अपना कुछ पर्सनल बातें फिर करते हैं मिलने के बाद। तभी हीरो एक्साइटेड में होकर पूछता है कि तुम्हारी कंपनी क्या करती है, जहाँ पर उसकी वाइफ बताती है कि हम लोग एक टाइम मशीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे हम अपना फ्यूचर को बदल सकें। इनकी जो बातचीत होती है उसकी वाइफ का बॉस भी सुन लेता है, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है और वो अपने पति के साथ शेयर कर रही होती है, जिसके लिए वो अपने बॉडी गार्ड को भेजता है, बोलता है उसकी वाइफ को लेकर आ जाओ। इधर रॉय की वाइफ भी समझ जाती है कि इसके मुंह से काफी बड़ा बात निकल चुका है, इसलिए डायरेक्ट हीरो का सर का बाल और थोड़ा सा ब्लड का सैंपल अपने पास निकाल के रख लेती है और अपने हस्बैंड को बोलती है ओसाइरिस, जो कि एक टाइम मशीन जो कि उसने बनाई हुई थी उसका ये नाम होता है। जिसके बाद रॉय वहां से चला जाता है और गार्ड जो होता है उसकी वाइफ को लेकर बॉस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर बॉस उसके वाइफ को बोलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा टॉप सीक्रेट है और तुमने अपने हस्बैंड को बता दिया, ये जानते हुए कि वो एक आर्मी में रह चुका है, ये बात सबको वो लीक कर सकता है। जहाँ पर रॉय की वाइफ बताती है कि मैं यकीन दिलाती हूँ कि ऐसे वो किसी को नहीं बोलेगा, जहाँ पर बॉस बोलता है कि अच्छा रहेगा उसके लिए और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि इसका अंजाम क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही है। जहाँ पर उसकी वाइफ बॉस के पास से निकलने के बाद वो तुरंत जाकर अपने पास उसने जो बाल का सैंपल और ब्लड का सैंपल इकट्ठा किया हुआ था उसे एक मशीन में डालने लगती है और वो मशीन को एक्टिव करने लगती है और रॉय को वो कॉल लगाकर बताती है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें हमें आकर बस ढूंढना है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट प्रेजेंट भी भेजा है इसलिए उसे खोल कर देख लेना। हालांकि रॉय को इतनी क्लियर आवाज नहीं आ रही होती क्योंकि उसका बॉस कुछ साउंड का डिस्टर्ब कर रहा होता है। रॉय जो होता है क्लब में बैठकर शराब पी रहा होता है और एक लड़की के साथ भी होता है। वो गिफ्ट प्रेजेंट के बारे में तो सुन लेता है लेकिन उससे फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है और फिर उस लड़की के साथ अपने घर पर वो चला जाता है, जहाँ पर टाइम लूप फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तभी रॉय को याद आता है उसकी वाइफ गिफ्ट प्रेजेंट के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर उसे वो गिफ्ट मिल भी जाता है जिसमें एक किताब होता है जिसका नाम ओसाइरिस होता है, जिसे लेकर वो एक गेम की दुकान पर आ जाता है और उसे वहीं पर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि एक रानी थी जो कि अपने पति को बचाने के लिए एक ऐसा मंत्र करती है जिससे वो अपने समय के पीछे जाकर अपने पति को बचा सके। रोही ये किताब पढ़ ही रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है अपने बेटे पर, जो कि लोग को कुछ बेच रहा होता है। रोही को लगता है कि उसने वो ड्रग्स वगैरह कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया होगा, इसलिए अपने बेटे का पीछा करता है, जहाँ पर अपने बेटे से बात करता है और उससे वो पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या बेच रहे थे। तभी बेटा अपने बैग से गेम कार्ड निकाल कर दिखाता है। उसके बाद रोही अपने बेटे के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे वो बताने वाला था कि तुम्हारी जो माँ है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले उसकी नजर एक घड़ी में पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है कि घड़ी में 12:55 हो चुका है, जो कि ये पहली बार इतने समय तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो हर बार ये 12:40 से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि गेम सेंटर के अंदर जीपीएस जामर लगा हुआ होता है और कहीं भी नहीं होता है। इसलिए जैसे भी ये गेम सेंटर से बाहर निकला सारे लोग इसे ट्रैक करते हुए इसके पास पहुंच जाते हैं इसको मारने के लिए। वो अपनी बेटी को बचाता है और सारी गोली खुद पर खा लेता है, लेकिन इस मरने से पहले अपने बेटे के आंखों में अपने लिए वो प्यार देखता है। इसलिए जैसे ही जिंदा होता है वो इस बार बाढ़ में जाकर वो सबसे पहले अपना कपड़ा उतार कर अपना ट्रैकर वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे वो ट्रैकर मिलता नहीं है। वो जैसे ही बाहर आ जाता है उसे वो बंदा मिलता है जो कि ट्रैकर वगैरह ढूंढ सकता था, जो कि उससे पूछता है कि अगर तुम्हें ट्रैकर लगाने को सबसे बेस्ट जगह बताया जाए तो तुम कौन सी जगह पे लगाओगे, जो कि वो बताता है कि तुम्हारा दांत सबसे बेस्ट जगह होगा। तभी हीरो को याद आता है कि वो जिसके साथ आखिरी बार रात को बिताया था वो उसको डेंटिस्ट के पास लेकर गए थे, जो कि वो नशा में था इसलिए उसे कुछ इतना याद था नहीं।
इसलिए ये बाढ़ में जाकर अपने दांतों से जीपीएस ट्रैकर निकालता है और वैसे ही फिर किलर आकर इसे फिर से मार देता है। और जैसे ही ये फिर से जिंदा होता है उस लड़की से डायरेक्टली पूछ लेता है कि मेरे अंदर ट्रैकर किसने फिट करवाया है, जबकि लड़की उसकी वाइफ का जो बॉस होता है उसका नाम ले लेती है। इसलिए अब वो उसके बॉस को ही मारना चाहता था, जिसके लिए काफी मेहनत करता है। कभी एक गाड़ी से दीवार तोड़ के अंदर घुसने का ट्राई करता है, मगर ये हर बार नाकाम होता है। इसलिए एक बंदा को बिल्कुल उसकी जैसा जो दिखता था उसको मारकर उसका ड्रेस पहनकर अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी लिफ्ट में वो काफी बार मारा जाता है। अगर लिफ्ट वाले से कभी अगर बच भी जाता है तो घर के अंदर एक चाइनीज कटाना लड़की बार बार उसको मार देती, उसके आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसलिए रॉय बाढ़ में जाकर अपनी जापानीज लड़की जो थी, इसलिए रॉय जो जापानीज लड़की जो कटाना वहाँ पे सिखाती थी, इसलिए रॉय जो कटाना लड़की थी उससे जाकर वो हेल्प मांगता है, जो कि उससे वो कटाना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसको वो हैंड कॉम्बैट, फिर उसे वुडन तलवार, फिर उसे ओरिजिनल तलवार से सिखाती है। जहाँ पर वो सीखने के बाद रॉय डायरेक्ट ऑफिस में पहुंचता है और चाइनीज लड़की से लड़कर उसे वो हरा देता है और उसे वो मार भी देता है। उसके बाद बॉडी गार्ड को भी मार देता है। उसके वो सीधा बॉस के पास पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, जहाँ पे वो कहता है बॉस कि तुम मुझे मार तो दोगे लेकिन तुम्हारे बेटे को कौन बचाएगा, क्योंकि तुम जो ये टाइम लूप में फंसे हो इससे वर्ल्ड का भी खत्म हो जाने का खतरा है। इसलिए तुम अपने बेटे को बचाओ या ना बचाओ, हम में से कोई नहीं बचेगा। इतना सुनते ही रॉय तलवार उसके गला काट देता है और तुरंत अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया है। वो अपने बेटे के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन रॉय को पुलिस वाले ही रोक देते हैं। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है, जिसके बाद हीरो पूरी तरह से हार मान जाता है, क्योंकि इसकी वाइफ मारी जाती है, उसका बच्चा भी मारा जाता है। इसलिए अभी जिंदा ही नहीं होना चाह रहा था, लेकिन ये सोचता है कि चलो जो भी मेरे पास समय मिलता है मैं अपने बेटे के साथ ही गुजारूं। जिसके बाद अपने बेटे के साथ ही बहुत अच्छे अच्छे पल गुजारने लगता है, जहाँ पे वो वीडियो गेम्स खेलता है, उसके फेवरेट प्लेस पार्क्स ये सब जाकर घूमता है, हमेशा मतलब साथ में रहता था। वो लोग जब भी दुनिया खत्म होता था तब फिर से अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लगता था। तभी एक दिन बेटे के साथ नहीं बैठा हुआ होता, तभी बेटा बोलता है कि आज सुबह में माँ ने कॉल किया था और उसने मुझे बताया था कि रॉय आज तुमसे मिलेगा, उसके साथ ही रहना। रॉय रॉय ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक में हो जाता है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि उसकी माँ की मौत शायद पहले हो चुका है। लेकिन उसको फोन चेक करता है तो वो देखता है कि 7:10 पर उसकी माँ ने उसके बेटे को कॉल किया था, यानी उस समय वो उठा हुआ था, क्योंकि हमेशा 7 बजे उठता था। इसलिए वो फिर से अपने वाइफ को ऑफिस से पहुंचता है। ऑफिस में जाकर बॉडीगार्ड उसके बॉस को मार देता है। वो बॉस से पूछता है कि आखिर कि तुमने मेरे वाइफ को क्यों मारना चाह रहे हो, जो कि बॉस बताता है कि मैं दुनिया पर राज करना चाह रहा था, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर पॉलिटिशियन बनना चाह रहा था, पर तुम्हारी वाइफ ने सब गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैंने उससे मार दिया। रॉय जाकर टीवी स्क्रीन पर देखता है तो उसकी वाइफ का लोग गला दबाकर मार रहे होते हैं, और टीवी स्क्रीन पर देखता है कि 7:16 पे ये सब हो रहा होता है। और वो हमेशा 7 बजे उठता था, यानी कि इसके पास 16 मिनट अभी भी होता था अपनी वाइफ को बचाने के लिए। इसके लिए जैसे ही जिंदा होता है वो उसके घर में जो हेलीकॉप्टर घुसता था, इस बार उठने के साथ ही वो हेलीकॉप्टर पे छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को बंदी बनाकर डायरेक्ट वो ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर पहले से सभी किलर लोगों को जो गेट के सामने आए हुए होते हैं उस सभी को मशीन गन से ढूंढ देता है। बॉडीगार्ड वगैरह सबको मारते हुए बॉस को भी मार देता है, जो कि उसकी वाइफ बोलती है कि अब हमारे बेटे के पीछे ये लोग जाएंगे। लेकिन रॉय बताता है कि मैंने सभी किलर लोगों को मार दिया। तभी वाइफ पूछती है कि तुमने ये टाइम ट्रेवल कितनी बार किया है, लेकिन रॉय बताता है कि मैंने सिर्फ एक ही बार किया है। लेकिन वो जानते थे कि ये सब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रॉय को फिर से पूछते कि तुमने ये टाइम ट्रेवल कितनी बार किया है, जो कि बताता है कि मैंने काफी बार टाइम ट्रेवल किया हुआ है और काफी बार दुनिया को खत्म होते हुए भी देखा है। जो कि वाइफ उससे गला लगाती है, फिर उसे एक मशीन के अंदर जाने को बोल देती है और वो मशीन को रिसेट कर देती है, जिससे जो टाइम होती है वो फिर से अपना कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। Thanks for watching.